Shabian dukam blagara siketkin ba akatkin ba ubara siketkin ba hilarbasa kihab ohkatin rallabakasi katkin ba areheketin rallarbahakasi andura radan ikal akasi hikam oshkar khase katkin ba okum rahasa lahagdul ahatin irahallarabaha akasi hubom tarasi katkin boko burosa redan ehketin rallabakasi hikatkin ba ashkar khasi hikke बुरोसा। पिता, हमने अभी तक अपने अंदर की पहचान नहीं की है खुदा। यहोवा परमेश्वर, जो तेरा आत्मा हमारे अंदर है, अभी तक हमने उसको खुलकर पहचाना नहीं है। हमारी मदद कर पिता, कि हमारे अंदर का परमेश्वर का आत्मा का हम संपूर्णता में पहचान कर ले कि हमने किसको पाया है। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान। थैंक यू जीसस। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 5 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स, जेनेसिस 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 20 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Redan ikum logora sire rebeketin rapakasi kaboroso zadin ubanta alla rabaha akasi kaboro kutana rabaha kasi anduro lagto laraha akatkin ba azi hakub rahasa। हमारे बॉडी सोल स्पिरिट में परमेश्वर तेरा आत्मा भरने के लिए हम मांगते हैं खुदा। हमारे बॉडी सोल स्पिरिट में तेरा आत्मा हमारे अंदर काम करने के लिए हम मांगते हैं पिता। हमारे बॉडी सोल स्पिरिट को हम तेरे आत्मा के भरपूरी से भरना चाहते हैं खुदा। हमारे बॉडी सोल स्पिरिट के अंदर तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति बहने लगे। तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे शरीर के हिस्सों में बहने लगे, हमारे शरीर के अंदर बहने लगे। तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे पैरों में, हाथों में, हमारे बदन में, हमारे पीठ में, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में परमेश्वर तेरे आत्मा की शक्ति भरने के लिए हम मांगते हैं। तेरे आत्मा की शक्ति खुदा परमेश्वर हमारे मिट्टी के बर्तन में भरने के लिए हम मांगते हैं खुदा। हमारा शरीर तेरे आत्मा के शक्ति से भर दे खुदा। हमारा शक्ति तेरे आत्मा के प्रभाव से भर दे खुदा। हमारा शरीर तेरा आत्मा का प्रभाव से भर दे खुदा। हमारा शरीर तेरे पवित्रता से, तेरे धर्म और तेरे प्रेम, तेरे न्याय के रास्ते से चलने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के शक्ति से भर खुदा। तेरे आत्मा के शक्ति को दे खुदा। हमको तेरे आत्मा की शक्ति दे परमेश्वर। हमको पिता तेरे आत्मा की शक्ति दे। हमको पिता परमेश्वर असाधारण जीवन जीने वाला रास्ता दे, असाधारण जीवन जीने का तरीका दे, असाधारण जीवन जीने वाला परमेश्वर अनुभव हमारे अंदर खोल खुदा। हमको सुपर नेचुरली चलने वाला सामर्थ्य अभिषेक कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हमको इन वचनों को सिखा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, तेरे बिना इन वचनों को हम नहीं सीख सकते हैं। हमारी मदद कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। Idan nikil rezianzo recto ridan redel ezianzo uraza ridan nikim ruk oso। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 1 वर्स से 20 वर्स। पहले हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। Chapter 5 Introduction. Who are blessed?
The disciple called the salt of the earth and light of the world, Christ urgeth on them a good example, etc. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say your all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 1 वचन से 20 वचन हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में BSI बाइबल में से. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 20 वचन तक. यीशु का पहाड़ी उपदेश. पहले वचन से, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा. धन्य वचन. 3 वचन से आगे, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे. तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था.
नमक और ज्योति। 13 वचन से आगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। व्यवस्था की शिक्षा। 17 वचन से आगे, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों का धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। कंडीशन दिया है यहाँ पे, ओके। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का कंडीशन है शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। यानी धार्मिकता मतलब क्या है? आज्ञा पालन, परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन। तो इस्राएली लोग जो थे वो फरीसी और शास्त्री और फरीसी लोग जो थे वो इसीलिए आज्ञा पालन में कड़ा मन रखते थे, बहुत ज़्यादा मजबूत रहते थे, क्योंकि परमेश्वर के पनिशमेंट का डर रहता था उनके ऊपर। ओके, तो वो डर के कारण व्यवस्था का पालन करना उनके ऊपर दबाव था, क्योंकि वो डरते थे परमेश्वर से। ओके, तो वो दबाव के नीचे रह के उन्होंने व्यवस्था का इतना मजबूती से पालन किया है कि उनके जैसा परमेश्वर की आज्ञा पालन कहीं मिला नहीं है। ओके, तो इसके लिए उनके जैसी आज्ञा पालन है उससे ज़्यादा आज्ञा पालन हमको करना है। अभी हमारे ऊपर व्यवस्था का दबाव तो नहीं है ना, कि हमको परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा दबाव तो नहीं है ना। तो फिर भी हमको बोला गया है तो भी तुमको एक दबाव तो दे ही दिया गया है। अगर तुम्हारी धार्मिकता आज्ञा पालन, परमेश्वर के वचनों की आज्ञा पालन अगर शास्त्रियों और फरीसियों से ज़्यादा नहीं है तो फिर स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, इन वचनों का भेद आप हमें और अच्छे से समझाने की हम आपसे विनती करते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम विश्वास के साथ आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जानते हैं कि हमें फिट एंड फिक्स होने की ज़रूरत है, वचन के अधीन होकर हमें अलाइन होने की ज़रूरत है, एक मन होने की ज़रूरत है वचन के साथ। इसके लिए हम विनती करते हैं, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।